सुप्रभात दोस्तों। मैं शमयता शमयता रूपकथारा इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों के लिए आज रविवार फिर से हाजिर हो गई हूँ। एक नई रूपकथा की कहानी लेकर आ गई हूँ। पिछले हफ्ते हम बोले थे बहुत दिनों से जापान नहीं गए हैं ना, तो जापान चलो चलते हैं। तो ये होगी पहली कहानी जापान की रूपकथा की हिंदी में, है ना। तो हम आज एक कहानी पढ़ने जाएंगे। तो किस किताब से हम पढ़ रहे हैं, पहले उस किताब को एक बार देख ले। देखिए कितनी सुंदर से, बच्चों देखो कितना सुंदर सा तस्वीर है। ये जो मुझे पीडीएफ मिला है, ये शायद किसी एक छोटी सी, आप लोगों की ही जैसे एक छोटी सी बच्ची की शायद किताब थी, जिसे जिन्होंने अपलोड किया है, उन्होंने अपलोड मतलब स्कैन करके अपलोड कर दिया है। इसलिए उस बच्ची का स्क्रिबलिंग देखो यहाँ पर आप लोगों को दिखाई पड़ जाएगा, है ना। आप लोग भी करते हो किताबों के ऊपर। तो बच्चों देखो, एक दादाजी है, एक घोड़ा है, उसके ऊपर एक सेंसेई बैठे हुए हैं। ये तो सारे जापान के जो कस्टम्स है उसके हिसाब से ये बनाया गया है। तो इस किताब का नाम है जापानी रूपकथा, मतलब जापान की लोक गाथाएं। और इस किताब को प्रकाशित किए हैं जापान फाउंडेशन टोक्यो, इनके सहयोगिता से बांग्लादेश शिशु एकेडमी ने इसको पब्लिश किए हैं। और इसका अनुवादक कौन कौन है, पहले उन लोगों का हम नाम लेते हैं, जान लेते हैं। काजुको भूइया, अफरोज़ा नूरुन नहार, मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, इजाजुल हक, बदिउल आलम भूइया, अमीनुल हुसैन, एबीएम अनवर हुसैन। और ये जो सुंदर सुंदर सी तस्वीरें हैं ना, ये ड्रॉ किए हैं फरीदा जमान। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर योर गुड वेंचर। मैं इन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ कि भाई आप लोगों ने इतना कोशिश किया है, तो इसीलिए आज ये पीडीएफ हमारे पास है। और हम जापान के लोक गाथाओं के साथ 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 जापान की जो कल्चर है उसके साथ भी खुद को परिचित करवा पा रहे हैं। तो आज हम लोग जो कहानी पढ़ेंगे उसका नाम है शब्देर पहाड़। शब्देर पहाड़ मतलब शब्दों का पहाड़। तो चलो बच्चों, हम चलते हैं उस कहानी में। अच्छा, हाँ, आ गया। तो देखो बच्चों, सब शब्दों का पहाड़, इस कहानी में जो कहानी जब शुरू हो रही है तो एक सुंदर सा तस्वीर है। इसमें ऐसे भालू जैसा कुछ दिखने को है। एक पशु है जो खेत में है, और शायद ये खेत को थोड़ा नष्ट कर रहा है, ऐसे ही लग रहा है। देखो ये जो गेहूं है या बाजरा जो भी है, वो देखो टिल्टेड है, मतलब गिर रहा है। और यहाँ पर एक किसान है जो इस तस्वीर से समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा उम्र में बड़े हैं। तो दोस्तों चलो हम शुरू करते हैं आज हमारा ये स्टोरी। तो स्टोरी का नाम क्या है? शब्दों का पहाड़। पहला भाग, धूर्त तानुकी या चालाक तानुकी। तानुकी मतलब क्या होता है? तानुकी बिल्लियों जैसी एक पशु है जो जापान में पाया जाता है। तो चलो बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। बहुत बहुत दिन पहले की बात है। एक जगह था जहाँ पर एक दादा और दादी रहते थे। उनके अंदर उनका जो संपर्क था, उनका जो रिलेशन था, वो बहुत ही मधुर थी और वो लोग बहुत खुश थे। उनके घर के पीछे की जो आंगन है ना, वहाँ पर एक विशाल सा पहाड़ था, एक पर्वत था। और उस पहाड़ में रहता था एक धूर्त तानुकी। हर रात को वो तानुकी क्या करता था, जो दादाजी की जो खेत है ना, वहाँ पर घुस के उसमें जो मूली होती थी या आलू होती थी या जो भी वो उगाते थे, वो सब वो चोरी करके लेके चला जाता था। एक दिन क्या हुआ, जो दादाजी है ना वो बहुत गुस्से में आ गए। वो सोचने लगे ये जो शैतान है ना, इसको पकड़ना ही पड़ेगा, और कैसे पकड़ना पड़ेगा ये मुझे देखना पड़ेगा। तो वो ऐसे सोच सोच के ना उन्होंने जाल बिछा दिए। और उन्होंने क्या देखा,
दूसरे ही दिन सुबह उन्होंने देखा कि एक हट्टा-कट्टा, मोटा-सोटा, एक गोलू-गोलू सा तानुकी उसमें जकड़ा पड़ा है। तो उस शैतान तानुकी को जब उन्होंने पकड़ लिया, तो वो क्या सोचे, आज रात को इसका ही मैं सूप बना के खा जाऊँगा। बहुत गुस्से में थे ना दादाजी, है ना? तो उन्होंने क्या किया, तानुकी को रस्सी से बाँध के अपने घर लेके चले गए। और उन्होंने क्या किया, उसको ज़मीन पे नहीं रखे, ऐसे बाँध के ना टांग दिए। बहुत गुस्से में थे दादाजी, समझ में आ रहा है हम लोग को, है ना? तो वो दादी को बुला के बोले, देखो मैं खेत में जा रहा हूँ, काम करके जब तक मैं वापस ना आऊँ ना, तुम इसका रस्सी मत खोलना। फिर वो खेत में चले गए काम करने। अब दादाजी के जाने के बाद दादी क्या किए, गम गम बोले तो गेहूँ, गेहूँ को वो पीसना शुरू किए। आटा बनाना है भाई, रोटी पकानी है। तो यही सब देखने लगे वो धूर्त तानुकी, और वो लटकते-लटकते देखने लगे। और फिर एक समय उसने क्या किया, कहा, दादी माँ आप गेहूँ पीस रहे हो, है ना? ये बहुत ही कष्ट का काम है। मैं आपका ये काम कर दूँ? तो दादी बोली, हाँ, तेरा रस्सी खोल दूँ और तू फिर से हम लोगों का खेत नष्ट करने चला जाए। तो तानुकी ने जवाब दिया, नहीं नहीं बूढ़ी माँ, नहीं नहीं दादी माँ, और कभी भी मैं खेत का नुकसान नहीं करूँगा। देखो एक बार ही गलती हो गई है, माफ़ कर दो मुझे। इसके एवज़ में देखो मैं आपका ये गेहूँ पीस दूँगा। तो दादी माँ बोली, चालाकी मत कर भाई, मैं रस्सी खोल दूँ और तू भाग के चला जाएगा, और तेरे दादाजी आए और वो मुझे अच्छे से डांट फटकार लगाएंगे। तो तानुकी ने कहा, तब आप एक काम कीजिए दादी माँ, जब मैं आपका गेहूँ पीस दूँ उसके बाद आप फिर से मुझे बांध के रख देना। तो ये सुन के दादी को लगा कि सच्ची बोल रहा है। तो तानुकी ने बोला, हाँ दादी माँ। तो तब अब देखो वो दादी हैं, उम्र भी हो चुकी है ना। तो उन्होंने क्या किया, उनको भी लगा कि यार ये मेरा थोड़ा सा अगर काम कर देता है तो मेरा थोड़ा हेल्प हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला, तो ठीक है भाई, तब तुम मेरा ये जो गेहूँ है ये पीस दे। ये बोल के दादी ने क्या किया, तानुकी का जो रस्सी से जो बांधा गया था उस रस्सी को उन्होंने खोल दी। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जैसे आप लोग सील-बट्टा देखे हो ना घर पे, तो वैसे ही टाइप कुछ सील-बट्टा नहीं, आप लोगों ने देखा है मसाले कूटने के लिए होता है ना हमानदिस्ता, उसका बहुत बड़ा सा वर्जन होता है एक, जिसमें हम घर पे जिनके घर में बहुत सारे सूखी मिर्च ये सारे कूटा जाता है, या हल्दी, सूखी हुई हल्दी पीसा जाता है, तो वैसे वाला यहाँ पर उस चीज़ को बोल रहे हैं। वो जो लंबा सा रॉड होता है, डंडा होता है जिससे पीसा जाता है, तो वो छिया, उसको यहाँ पर छिया बोला जा रहा है। तो गेहूँ पीसने के लिए वो छिया जो है वो दादी ने तानुकी को दे दी। अब तानुकी पहले तो ये ऐसे जताया कि वो सही में गेहूँ पीसने जा रहा है, और ऐसे वो अभिनय करके अचानक से वो दादी के पीठ में उस छिया से जोर से वार किया। उफ मागो बोल के दादी जमीन पे गिर पड़ी। और तानुकी दादी माँ की ये हालत देखे मन ही मन खुश हो गया, और हंसते हंसते बोला, देखा, देख देख लिया बुड्ढी, कैसे तेरा मैं गेहूँ पीस दिया। ये कह के तानुकी ने वो जो छिया है ना उसको वो फेंक फेंक के, और दादी माँ को वैसे के वैसे वहाँ पर रख के वो अपने पर्वत में, वो पहाड़ में वो भाग गया। अब दादाजी पूरे दिन के बाद जब वो खेत से वापस आए, तो आके देख रहे हैं कि दादी माँ ज़मीन पे बेहोश पड़ी हुई है, और वो जो तानुकी है वो भी नहीं है। तो ज्ञान जब उनको होश आया, तो
दादी माँ को वो पूछे, भाई क्या हुआ है तुम्हें? तो दादी माँ बोली, मैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है पता है, और तानुकी ने मुझे मार के गया है, मार के भाग गया है। तो दादाजी सोचे, वो तो अब देखो, वो जितना भी सोचे है ना, उम्र में उनको वो बुजुर्ग इंसान है ना, तो वो असहाय होके ये सोचने लगे कि क्या करें। फिर वो धीरे धीरे दादी को बिस्तर में लिटा दिए और फिर अच्छे से उनके सर को सहला दिए, पानी से धो दिए और फिर उनको दवाई दिए। तो अब जितना भी उनका उनका वो सेवा करे, लेकिन दर्द तो है ना, सोचो। तो दादी को ना दादी को इतनी कष्ट हो रही थी कि वो हम उनके मुंह से एक लगा ले जा रहा था, आह आह, ओ माँ। तो वो ऐसे ही अ, उनको दर्द हो रहा था। तो ये दर्द होने के कारण जो आवाज़ हो रही थी, उन आवाज़ों को सुन के दादी माँ की एक बहुत ही प्यारा सा खरगोश था। वो खरगोश दौड़ के आया दादी माँ के पास और आके वो उनसे सारी बातें सुनी। और सुनने के बाद वो गुस्से में उसका ना दो जो कान है ना, रैबिट खरगोश का लंबे लंबे कान होते हैं बच्चों, वो लंबे लंबे कान एकदम सही सटास से एकदम सीधा हो गया। और वो कहने लगे, जैसे भी हो इस शैतान को ना मैं उचित शिक्षा ज़रूर दे के रहूँगा। ये कह के वो दौड़ के घर से बाहर चला गया। दूसरा भाग कहानी का, काटकुरानू, लकड़ी चुनना। तानुकी, ओ तानुकी, शुभ प्रभात, गुड डे। हो क्या घर पे? कौन है? खरगोश भैया, क्या हुआ? खरगोश ने बोला, वो पर्वत के उस पार पहाड़ में तुम लकड़ी चुनने जाओगे क्या? तो इसीलिए मैं तुम्हें बुलाने आया हूँ। ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। वो जो पर्वत देख रहे हो ना, वहाँ पर खूब सारा सूखा लकड़ी मिलता है। आज वहाँ पर ही चलते हैं। ठीक है। और वहाँ पर अगर नहीं मिलता है ना खरगोश, तब हम लोग और कहीं से चोरी कर लेंगे। तो खरगोश ने बोला, चोरी करने से तो हम लोग चोर बन जाएंगे। अरे छोड़ो तो वो सब बातें, चलो अभी हम चलते हैं। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, ठीक है? नीला आकाश और मृदु मंद पवन बह रहा था, और जो चारों तरफ का जो आबो हवा था वो बहुत ही उम्दा था, बहुत ही सुंदर था। खरगोश और तानुकी बहुत सारे पर्वतों को पार करते हुए बहुत दूर चले आए थे, और वहाँ से वो लोग खूब सारे लकड़ी चुने। तो देखते ही देखते बहुत सारे खूब सारे सारे लकड़ी चुन लिए तानुकी ने, और वो बहुत ही खुश होके गर्व भरे मिजाज से बोलने लगा कि भाई अब तो घर जाना है। और और कहने लगा कि देखो, मैंने कितने सारे लकड़ी इकट्ठा कर लिए। ठीक वै तभी खरगोश ने क्या किया, पीछे से उसने वो जो चकमकी पत्थर होता है ना, जिसे आप आग जला सकते हो, वैसे ही दो पत्थर को घिस के उसने तानुकी के जो पीठ पे जो लकड़ियों का जो लकड़ियों का जो गुच्छा रखा हुआ था, उसमें वो आग लगा दी। अब खूब सारा लकड़ियों का बोझा था ना, तो उसके कान तक सिर्फ वो आवाज़ ही आया, जलने वाला। कैसा आवाज़? खच 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 करके। फर्स्ट जब पहले पहले जब आग लगता है तो ऐसा आवाज़ होता है ना, तो वो आवाज़ आया। और उसने पूछा, खरगोश, ये कैसा वाला आवाज़ हो रहा है खच खच करके? तो खरगोश तब क्या किया, उसको कुछ पता ही नहीं है, ऐसा भाव दिखा के उसने बोला, अरे तुम्हें पता नहीं, जिस पहाड़ में हम लोग हैं ना, तुम नहीं जानते हो, इस पहाड़ को तो शब्द का पहाड़ कहा जाता है, इसीलिए तुम्हें ऐसा शब्द सुनाई पड़ रहा है। तो ऐसे ही वो लोग चलने लगे, तो आग जलने लगा। जब वो उसके पीठ के आसपास पहुंच गया, और पहाड़ से बहुत
ज़ोर ज़ोर के हवा बहने लगे तो उसके जो पीठ के जो काठ थे ना, लकड़ी थे ना, वो भयंकर रूप से जलना शुरू हुआ। तो तानू की तब थोड़ा सा अचंभे में आ गया और वो इस तरफ उस तरफ चारों तरफ देखते हुए कहने लगा कि ये ऐसा भयंकर आवाज कैसे आ रहा है। तो मतलब एकदम खौलता हुआ आवाज कैसे आ रहा है, एकदम जल रहा है लग रहा है। तो तब खरगोश ने बोला, अरे तुम्हें ये नहीं पता, इस पहाड़ का नाम है खौलता हुआ पहाड़। पता है, जलता हुआ पहाड़, तुम नहीं जानते हो। अब जहां तक खरगोश ने ये बोला, वो देखते ना देखते जो आग था वो तानुकी के पीठ में चला गया, पीठ तक पहुंच गया था। और तानुकी ना एकदम कूद कर चीखना शुरू कर दिया और चारों तरफ घूमना शुरू किया। अरे भाई, आग लग गया है उसके पीठ में, है ना। और वो चीखने लगा, आग आग, मेरा पीठ जल गया रे, मेरा पीठ जल गया। खरगोश भी बहुत ही अचंभे में है, ऐसे दिखा के वो कहने लगा, वो भी चीखना शुरू कर दिया और कहने लगा, अरे अरे आग आग, तानुकी की पीठ में आग है, अरे कोई तो आ जाओ, कोई तो बचाओ तानुकी को। बाप रे बाप, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। बोलते बोलते, ये सब सोचते सोचते खरगोश क्या किया, वहां से वो भाग गया और जाते जाते तानुकी को वो कह के गया कि, और तानुकी भैया, कैसे लग रहा है अभी? दादी को भी तुमने कष्ट दिया था, अब सोचो कैसा लग रहा है, अब आनंद आनंद लो अपने अवस्था का। देखो, ये है बच्चों तानुकी और उसके पीठ में उसके लकड़ियों का पूरा, क्या बोलूं, लकड़ियों का गुच्छा, है ना। और ये जो येलो येलो दिख रहा है लकड़ी के गुच्छों के बाद, ये है वो आग। तो चलो बच्चों, तीसरे भाग में जाते हैं। काठेर नौका, माटीर नौका, लकड़ी की नाव, मिट्टी की नाव। तानुकी की पीठ तो पूरा झुलस गया था, तो इससे क्या हुआ, उसको लेट के रहना पड़ा, बहुत कई दिनों तक उसको लेट के रहना पड़ा। और उसमें वो हमेशा दर्द के मारे चीख, उसके मुंह से चीख निकलते रहा। और सुबह शाम हमेशा अपने कष्ट के अंदर ही उसको याद आता था बूढ़ी दादी के बारे में। उसको लगता था कि देखो, बूढ़ी दादी को भी तो उसने पीठ में ही आघात किया था, चोट पहुंचाया था, और अब इसके बदले में, इसके ही कारण उसको कष्ट भोगना पड़ रहा है। उसको ये भी चिंता हुई कि दादी अभी कैसी है, क्यों, इसका मतलब वो तो चलने नहीं पा रहा है और वो तो देखने भी अभी नहीं जा सकता। तो ऐसे ही बहुत सारे दिन निकल गए। और फिर उसके पीठ का जो घाव है वो धीरे धीरे सूख गया और एक समय बाद वो बाहर आके चलने फिरने के लायक हो गया। तो उसी बीच एक दिन उसने सुना, ठक ठक ऐसे करके उसको आवाज आया। तो वो कहाँ से वो आवाज आ रहा है वो देखने के लिए गया। तो उस तरफ वो देख के वो जब गया तो जाके क्या देखता है बच्चों, जाके देखता है खरगोश ना समुंदर के किनारे एक नाव बना रहा है, और वो भी नए लकड़ी से बना रहा है। और वो नाव की जो वो जैसे बनाया ना, तो सूरज की किरणें से वो पूरा चमक रहा था वो लकड़ी का नाव। तो ये देख के तानुकी खरगोश को पूछा, खरगोश भैया, तुम तो बहुत सुंदर सा नाव बना रहे हो। तो खरगोश ने जवाब दिया, हाँ भैया, समुंदर में मछली पकड़ने जाना है। अब तुम्हारा अगर घाव सूख गया हो तो तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी एक नाव बना लो। तो तानुकी ने बोला, हाँ 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 हाँ, मैं भी बनाऊंगा। अब तुम्हारा जो शरीर का रंग है वो सफ़ेद है, इसलिए तुम सफ़ेद रंग की नाव बनाए हो, और मेरे शरीर का रंग है काला, तो मैं भी काले रंग का नाव बनाऊंगा। जहां तक बोला, तानुकी ने क्या किया पता है, वो नाव बनाना शुरू किया।
और उसको ये लगने लगा मैं हार ना जाऊँ, मैं हार ना जाऊँ, मैं नाव बनाने में मुझे देर ना हो जाए खरगोश से। तो ये सब सोच के उसने नाव बनाना शुरू कर दिया। अब देखो भई, खरगोश ने तो लकड़ी की नाव बनाया था, लेकिन तानुकी ने मिट्टी का नाव बनाया। और तानुकी ने बोला, चलो हम दोनों के बीच में एक प्रतियोगिता, एक रेस हो जाए। तो खरगोश ने अब अब खरगोश का जो नाव है वो भाई तो हल्का है, क्योंकि वो लकड़ी से बना हुआ है ना। तो वो समुंदर के जो स्रोत है उसमें उसको काट के वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ तानुकी का जो नाव है ना, वो नाव तो मिट्टी से बनी है। तो वही वो नाव, वो पहले से ही भारी है। तो वो जितना भी कोशिश करे बच्चों, वो जितना भी कोशिश करे, लेकिन उसकी नाव खरगोश की नाव जैसे इतना जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब ये तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई। नाव आगे ही नहीं बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है। ये देखकर तानुकी ने क्या किया, नाव चलाने के लिए जो पेडल, बंगाली में क्या कहते हैं बच्चों, गोईठा। तो पेडल को देके क्या किया, नाव को बहुत जोरों का मार दिया। और तब नाव बहुत जोरों का हिलने डुलने लग गया। और एक समय में वो क्या देखा, नाव ना सामने की तरफ झुक के एकदम स्थिर हो गया। फिर वो जब अपने आप में स्थिर हुआ तो वो क्या देखा पता है, उसके वार से बेचारा नाव में छेद हो गया है। और उस छेद से ना पानी अंदर आना शुरू कर दिया। अब तानुकी तो हक्का बक्का रह गया, उसने सोचा भी नहीं था कि उसके इतने गुस्से से ये कांड हो जाएगा। अब उसने क्या किया कि भाई एक काम करने चलते हैं, मैं हाथ से ही अपने नाव को, ये देखो बच्चों, ये जो दूसरा है जो पकड़ा हुआ है नीचे, ये है तानुकी, ठीक है, उसका नाव देखो डूब रहा है। तो वो क्या सोचा, हाथ से ही मैं पानी जो आ रहा है उसको बंद कर दूंगा। लेकिन वो जो छेद है ना वो इतना बड़ा है कि हाथ से वो क्या ढकेगा उसको। पानी पानी तो नाव को पूरा भर दिया। तो वो डूब नो नाव तो डूबना शुरू कर दिया। तो डर के मारे तानुकी का तो मुंह का रंग ही चला गया था, सफ़ेद हो गया था पूरा। और फिर वो पहले इधर उधर तो दौड़ने लगा। फिर उसने उसको याद आया और वो चीखने लग गया, खरगोश भैया, खरगोश भैया, तुम जल्दी आ जाओ, मुझे बचा लो। अब तानुकी की चीख पुकार सुन के खरगोश तो जल्दी जल्दी अपना नाव घुमाया और बहुत जल्दी जल्दी उसके पास आ गया। अब वो कहने लगा, खरगोश भैया, खरगोश भैया, मुझे बचा लो। ना ना, जो लोग दूसरों के अनिष्ट करता है उनका तो मर जाना ही उचित है। मैं और कभी नहीं किसी किसी का भी अनिष्ट नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा, मैं कभी नहीं करूँगा, मुझे बचा लो। देखो देखो, मैंने तो कभी किसी का अनिष्ट किया ही नहीं। ये सुनकर खरगोश ने बोला, क्यों, तुमने दादाजी का खेत नष्ट नहीं किया था क्या? माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, और नहीं करूँगा। क्यों, तुमने दादी को ठगा नहीं था? माफ कर दो भाई, और कभी भी नहीं होगा ऐसा। क्यों, तुमने दादी माँ को मारा नहीं था? माफ कर दो ना। तानू की जो नाव है उसके अंदर तो इतना पानी आ गया था कि वो बेचारा डर के मारे चीख पुकार करके वो सिर्फ माफी ही मांगता रहा। तो आखिर में खरगोश को लगा कि यार इसको बचाना चाहिए। तो उसने क्या किया, वो तानुकी के जो डूबता हुआ नाव था ना, उसके बगल में आ गया और अपने नाव से जो पेडल था उसको वो आगे बढ़ा दिया और तानुकी को कहा कि भाई तुम ये जो पेडल्स है ना इसको पकड़ के मेरे नाव पे आ जाओ। तो ऐसे करके आखिर में तानुकी अपने जो मिट्टी के नाव है, डूबता हुआ जो मिट्टी का नाव है, उससे वो उद्धार पा लिया। अब तानुकी कहा, खरगोश भैया, जब मेरा पीठ है ना वो जल गया था और तब मैं जो बेड पे
तब जो मैं बिस्तर पे लेटा रहा, वो पूरे समय तक मैं सिर्फ दादी माँ की ही बारे में सोचता रहा। तो तानू की अ, फिर तानुकी ने कहा, एक बार मैं दादी माँ को देख के आना चाहता हूँ। तो जब वो लोग पहाड़ में आ गए, किनारे आ गए, तो तब खरगोश और तानुकी दोनों ही दादा दादी के घर की तरफ रवाना हो गए। शुभ दिन, गुड डे, कोई घर पे हो क्या? ये बोल के उन लोगों ने दादा दादी के घर के सामने आ गए। उस समय थोड़ा बहुत अच्छा हो गए थे, स्वस्थ हो गए थे दादी माँ। वो आंगन में बैठ के चाय पी रहे थे और दादाजी के साथ बतिया रहे थे। तो तानुकी को देख के दादा दादी दोनों ही बहुत आश्चर्यचकित हो गए। और तानुकी ने क्या किया पता है बच्चों? उन्होंने दोनों के सामने आके हाथ जोड़कर मांगा और कहा कि मैं और कभी भी किसी का कोई सा भी नुकसान नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दादी माँ ने प्यार भरे लहजे में कही, अरे जा जा बदमाश कहीं का, और माफ़ी मत मांग। तू जो अच्छा हो गया है ना, ये जान के हम दोनों ही बहुत खुश हुए। ये कह के दादी माँ ने बहुत ही अच्छे दिल से तानुकी को माफ़ कर दिया। तो बच्चों, आज की ये जो कहानी है, इससे हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात तो ये है, हर किसी को एक बार ना एक बार चांस मिलनी चाहिए। लेकिन जब हमें एक चांस मिल रही है और जो लोग हमें चांस दे रहे हैं, उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया जाता या उनको कभी भी ठगा नहीं जाता। देखो, तानुकी तो पकड़ में आ गया था, फिर दादी माँ ने उसको एक 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 मौका तो देना चाहिए ना, लेकिन वही उसको चोट पहुंचा के चला गया। अब खरगोश जो है, वो इस अन्याय का प्रतिकार करने निकला था। तो भाई, उसके ही कर्म फल के दौरान तानुकी का देखो पीठ तक जल गया, वो डूबने तक के कगार में आ गया। लेकिन सही मायने में जब कोई पछतावा करता है, जब कोई क्षमा मांगता है, तो अच्छे दिल से, अगर सही दिल से कोई मांगता है क्षमा, तो वो छोटा नहीं हो जाता। वो ना छोटा होता है ना बड़ा होता है, वो इंसानी रहता है और वो अपना इंसानियत वापस उसको मिलता है। तो बच्चों, आप तो तानुकी के लिए उसको उसका शुभ बुद्धि उसको वापस मिल गया, और इसीलिए देखो दादी माँ ने उसको माफ़ भी कर दी। लेकिन उनको तो कष्ट भोगना पड़ा ना। तो लेकिन उससे भी कई गुना ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ा तानुकी को। तो बच्चों, कभी भी किसी के साथ अन्याय मत करना। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, अगर आपको समझ में आ जाता है कि आपसे, आपके किसी काम से किसी को भी कोई चोट पहुंचा है, बेझिझक उससे माफ़ी मांग लो। ठीक है? और क्या है, और एक चीज़ है कि भाई कभी भी किसी के बातों में मत आना। देखो तानुकी क्या किया है, वो उस बारे में तो हम लोग स्पष्ट रूप से, हम लोगों के पास एक छवि आ गई है ना, बन गई। लेकिन इसके साथ साथ हम लोगों के पास और एक कहानी भी उभर के सामने आया कि वो सिर्फ खरगोश की बातों में ही भरोसा करता रहा। अगर वो तभी के तभी, जब वो अजीबो-गरीब वो जो आवाज़ हो रही थी, तभी के तभी अगर वो अपने पीठ का जो बोझा था, जो भार था, अगर वो फेंक देता तो वो बच जाता। वो दूसरों के बातं में ज़्यादा भरोसा करने लगा, और दूसरे क्या कर रहे हैं उससे उसको जीतना है, इस भाव से वो आगे बढ़ा। इसलिए देखो, वो लकड़ी काटने में ज़्यादा देर लगेगा, है ना? तो उसने लकड़ी का नाव नहीं बनाया, उसने क्या किया, मिट्टी से नाव बनाया। भाई जल्दी-जल्दी हो गया। और उसको उसको जला के वो जैसे ईंट होता है, जैसे घर बनाने के लिए, जो मकान बनाने के लिए जो ईंट होता है, उसको क्या करते हैं, जलाते हो, है ना? बना के सुखा के और जला लेते हो। तो लकड़ी का जो नाव है, उसको बनाने के लिए तुम्हें काटना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा,
उसको बहुत बार, बहुत सारे दिन तक उसको सीज़निंग करना पड़ेगा। तो जल्दबाज़ी में उसको क्या था, उसको मछली पकड़ने से मतलब नहीं था, उसको खरगोश को नीचा दिखाना था। तो वही इसीलिए वो गलती कर बैठा। और ये जो मिट्टी का नाव है ना, ये भी कहीं न कहीं आपको एक चीज़ सिखाता है, या लकड़ी का जो बोझा है वो भी एक चीज़ सिखाता है, लोभ और अपने अंदर छुपे हुए ऐब को दिखाता है। जो भार हम लोगों को आगे चलने से रोकता है, आगे बढ़ने से रोकता है। तो हमेशा अपना आत्म मंथन करने की कोशिश करना बच्चों। बड़ों की बातें सुनो, कहा मानो, माँ-बाबा का, दादा-दादी, नाना-नानी का या शिक्षकों का। हाँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो जो भी कहे एकदम आँख मूंद के, कान मूंद के सुन लो और मान के चलो। मानो ज़रूर, लेकिन अगर कोई डाउट्स आए, कोई भी डाउट आए तो ज़रूर उनसे पूछो, लेकिन शांति से पूछो, अच्छे से पूछो। भाई बचपन से वही तो तुम्हें सिखा रहे हैं, तो देखना वो लोग ज़रूर आपके जो दुविधा है उसका निवारण ज़रूर करेंगे, उसको ज़रूर वो सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, आज रविवार की दिन है, तो आज सबको एक अच्छा वाला मूड है। तो ये कहानी यहाँ तक ही ख़त्म हुई। तो अगले रविवार को हम देखते हैं हम कहाँ पहुँचेंगे। ये भी हो सकता है कि हम बंगाल में चले जाएं। तो आज के लिए यहाँ तक ही ये कहानी। और आशा करूँगी कि सारे वो नन्हे बच्चे, नन्हे दोस्तों, वो नन्हे इंसान, वो सारे मेरे साथ रहेंगे, जो मन से भी हरे हैं और अपने आँखों से भी जो कल्पना करने की चाहत और इच्छा रखते हैं। वो सारे श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूँगी कि आप लोग शमयता की रूपकथा कथा की ये जो चैनल है, शमयता रूपकथारा, इसके साथ रहोगे, इसको और भी बढ़ावा दोगे, इसको सब्सक्राइब करोगे, और अगर कहानी पसंद आई तो शेयर भी करोगे और लाइक भी करोगे, है ना? तो अगले हफ्ते के लिए यहाँ पर ही हम आपसे अनुमति ले रहे हैं। तो बच्चों, अच्छे से रहो, खुश खुश रहो, फुदकते रहो। टाटा।